नमस्कार, मैं हूं संजय मिश्रा और आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका। कलयुग का पहला महायज्ञ जो अयोध्या में हो रहा है 45 दिनों के लिए, वहां पर भगवान सुब्रमण्यम के षष्ठी के इस त्यौहार को उनके विवाह महोत्सव के रूप में सेलिब्रेट किया गया। इस पूरे विवाह उत्सव की प्रक्रिया को पूरे करने वाले श्री श्याम कुमार शर्मा जी हमारे साथ हैं। उनसे जानेंगे ये जो पूरी विवाह प्रक्रिया थी किस पद्धति से, किस मंगल वैदिक मंत्रों के साथ ये पूरी हुई, और जानेंगे भगवान कार्तिकेय की दो पत्नियां जो माँ वल्ली और माँ देवसेना हैं, कैसे उनके जीवन में उनका आगमन हुआ। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, श्री गुरुभ्यो नमः। इस अवसर पर शादी हुआ था देवी और देवसेना और वल्ली का सुब्रमण्य स्वामी से। इस जो पूरा शादी है वो पूरा वैदिक क्रतु की तरफ से होता है। पहले इसका संकल्प लेते हैं कि शादी होना है, और हम लड़की की तरफ से उसमें भाग लिया था। जो क्या होता है इसका आप माँ वल्ली और देवसेना के पिता बने थे। अरे वाह। तो पहले इसका गणपति पूजा से शुरू होता है। गणपति पूजा के बाद दोनों सुब्रमण्य और जो दो उसका दो देवी देवसेना और वल्ली को कंकण धारण करते हैं। कंकण धारण करने के बाद उसका महासंकल्प लेते हैं। जब शादी नॉर्मली संकल्प होता है वो अलग है, महासंकल्प बहुत बड़ा होता है। पूरा पृथ्वी और समुद्र पूरा उसके बारे में बोलकर उसके बाद संकल्प लेते हैं। और उसके बाद जो प्रवर होता है, प्रवर माने हमारा पिता का पिता ऐसा का उसको प्रवर बोलते हैं। जो सभी तीनों का प्रवर बोल जाता है। प्रवर बोलने के बाद उसका हम जो ये गुड़ बोलते हैं, गुड़ और जीरा से एक मिश्रण होता है। और शुभ समय पर दोनों के ऊपर सुब्रमण्य स्वामी अपनी दोनों पत्नी पर रखते हैं और दोनों पत्नी सुब्रमण्य स्वामी को रखते हैं। इसका होता है। उसके बाद मांगल्य धारण होता है। मांगल्य धारण सुब्रमण्य स्वामी अपनी दोनों पत्नी को मांगल्य धारण करते हैं। मांगल्य धारण के बाद वो जो मांगल्य था वो हल्दी की गांठ से बना हल्दी से बना था। कुछ समय पर ये स्वर्ण से बनता है या हल्दी से भी बन सकता है। उसके बाद हम लोग एक चावल से 3 बार सुब्रमण्य स्वामी उसको ऊपर डालते हैं और पत्नी पे डालते हैं। वहाँ एक स्पेशल त्यौहार है जो कि एक बहुत वैदिक मंत्रों के साथ ये बोल जाता है कि जो धर्म में मैं काम कर रहा हूँ उसके साथ पत्नी को भी उसका हिसाब है, और पत्नी भी ऐसे बोलते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट उत्सव है। उसके बाद वेद षष्ठी होता है। इससे पूरा शादी पूरा हो जाता है। और सभी जो भक्त हैं उसके लिए वो जो चावल का उसमें डाला है वो अक्षिंत जैसे लेकर सभी को डालते हैं। ये इसलिए बहुत मुख्य है। कुछ लोगों को शादी नहीं होता, मंगल दोष होता है। इसका जो भी मंगल दोष होता है, इसके लिए अगर मंगल दोष हुआ तो ये उत्सव करे और उसका जो अक्षत लेकर डाला तो उसका शादी का जो भी प्रॉब्लम है वो निकल जाता है। ये सभी बहुत बड़ा यज्ञ यहाँ हो रहा है। इस यज्ञ के अंतर में एक ये सुब्रमण्य षष्ठी आया है, और इस षष्ठी के उत्सव पर ये शादी हुआ था। एक और चीज़, वहाँ पर कुछ चीज़ें थी जैसे आटे के दिए बनाए गए थे, तो उनका अलग से महत्व है। जो ये जब भी शादी होता है उसको मांगल्य गौरी का पहले पूजा करते हैं। जो वधू है, जो लड़कियां हैं करने वाले, उसको पहले मांगल्य गौरी का पूजा करते हैं, क्योंकि वो मांगल्य गौरी की पूजा से उसका जो सौभाग्य है वो सदा रहेगा। जो सब मांगल्य पूजा कर रहे हैं इसके उत्सव के साथ वो ज्योति भी जलाकर मांगल्य गौरी को पूजा करते हैं। बहुत सुंदर जानकारी आपने दी है। और आप तो माँ वल्ली और माँ देवसेना के पिता बन के आपने इस पूरे विवाह प्रक्रिया को संपन्न किया। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। कैमरामैन अनूप पांडे के साथ संजय मिश्रा, तिलक पत्रिका, अयोध्या।